मीशो ने आज वो कर दिखाया है जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी बड़ी कंपनीज आज तक नहीं कर पाई, बिकमिंग प्रॉफिटेबल। इंडियन ई कॉमर्स मार्केट आज इतनी बड़ी और कंपेटिटिव बन चुकी है कि इसमें प्रॉफिटेबल बनना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बट इन दो IIT ग्रेजुएट्स ने ये पॉसिबल कर दिखाया। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज मीशो एक फेल्ड स्टार्टअप से सक्सेसफुल स्टार्टअप बना है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे मीशो इतना सक्सेसफुल बन सका और इसी के साथ ई कॉमर्स इंडस्ट्री की एक डार्कर साइड को भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। E-commerce marketplace Meesho has announced that it has become the first horizontal e-commerce company in India to turn profitable. विदित और संजय ये दोनों ही IIT दिल्ली में बैचमेट्स थे। IIT से ग्रेजुएट होने के बाद इन दोनों को ही एक अच्छी खासी जॉब मिल जाती है, बट 2015 में ये दोनों सोचते हैं कि क्यों ना खुद का कुछ चालू करा जाए, एक स्टार्टअप चालू करते हैं। और फिर थोड़ी बहुत मार्केट रिसर्च और प्लानिंग के बाद ये लोग चालू करते हैं फैशनियर। फैशनियर एक तरीके का स्विगी या जोमेटो था। जैसे स्विगी और जोमेटो घर के आसपास वाले रेस्टोरेंट से फूड डिलीवर कर रहे थे, वैसे ही फैशनियर घर के आसपास वाली दुकानों से क्लोथ डिलीवर करती थी। इन शॉर्ट फैशनियर वाज एज सेम एज स्विगी एंड जोमेटो, बट कुछ ही टाइम में ये स्टार्टअप फेल हो गया था। एंड इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि कस्टमर्स को अपने घर के आसपास वाली दुकानों से ऑनलाइन कपड़े मंगवाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट ऑन द अदर हैंड इन लोकल शॉप्स को ऑनलाइन कपड़े बेचने में बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि इससे इनकी सेल्स बढ़ सकती थी। बट ऑब्वियस सी बात है, जब कोई कस्टमर्स ही इंटरेस्टेड नहीं थे तो धंधा किस बात का। बट इस फेलियर को फेस करने के बाद ये दोनों वापस अपनी जॉब्स में नहीं चले गए थे, बल्कि अब इन लोगों ने मार्केट में और भी डीप घुसने का सोचा। एंड इस बार और भी डीप मार्केट रिसर्च और प्लानिंग के बाद ये लोग फैशनियर को मीशो में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ये दोनों समझ गए थे कि इंडिया में ऐसी बहुत सी लोकल शॉप्स और रीसेलर्स हैं जिन्हें अपना धंधा बढ़ाने के लिए ऑनलाइन जाना है, जिससे ये लोग वाइडर ऑडियंस तक पहुंच सके, बट ड्यू टू सम रीजंस ये लोग पहुंच नहीं पा रहे थे। एंड ऑन द अदर हैंड एक ऐसी मार्केट अबैंडन पड़ी थी जिसपे फ्लिपकार्ट और अमेजोन ने अभी तक हाथ भी नहीं रखा था। एंड स्पेशली ये मार्केट मीशो के बिजनेस मॉडल के लिए एकदम परफेक्ट थी। तो ऐसी कौन सी मार्केट थी जिसपे फ्लिपकार्ट और अमेजोन का अभी तक ध्यान ही नहीं गया था। वी ऑल नो कि अब मीशो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में घुस रहा था, बट इस इंडस्ट्री में मीशो के सामने दो बड़े कंपेटिटर्स थे, फ्लिपकार्ट और अमेजोन, जिन्हें बीट करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि मीशो के लिए दोनों ही कंपनीज एज अ कंपेटिटर थी ही नहीं, मतलब मीशो इनसे कम्पीट ही नहीं कर रहा था। अब ध्यान से समझना, अमेजोन और फ्लिपकार्ट की जो टारगेटेड ऑडियंस है जिन्हें वो अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, वो टियर 1 या टियर 2 सिटी से बिलोंग करते हैं। इन सिटीज में वो लोग रहते हैं जिनकी परचेजिंग पावर ज्यादा होती है, मतलब जिन्हें अपने कपड़ों में अच्छी क्वालिटी चाहिए होती है और ब्रांडेड कपड़े पहनने के लिए थोड़े ज्यादा पैसे इन सब चीजों पे उड़ाते रहते हैं। इन शॉर्ट जो थोड़े पैसे वाले होते हैं। बट मीशो की टारगेटेड ऑडियंस टियर 1 या टियर 2 सिटी से बिलोंग ही नहीं करती थी, बल्कि वो टियर 3, टियर 4 और टियर 5 सिटी से बिलोंग करती थी। इन सिटीज में लोग प्राइस कॉन्शियस होते हैं, जो किसी भी चीज को लेने से पहले 2 बार सोचते हैं, और अगर कुछ लेते भी हैं तो इन्हें ब्रांडेड चीजों से फर्क नहीं पड़ता, बस उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और मेनली वो सस्ता होना चाहिए। दैट्स ऑल। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमेजोन के कस्टमर को कोई टी शर्ट लेनी है तो वो 400-500 देके एक ब्रांडेड टी शर्ट लेगा, एंड अगर मीशो के कस्टमर को कोई टी शर्ट लेनी है तो वो 150 या 200 देके एक नॉन ब्रांडेड टी शर्ट ले लेगा। एंड इसीलिए मीशो की मार्केट पूरी तरह से अलग हो जाती है। एंड इसीलिए मीशो अपने प्लेटफॉर्म पे कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं बल्कि नॉन ब्रांडेड कपड़े बेचता है, जो लोकल शॉप्स या रीसेलर से आते हैं। बट स्टिल मीशो के लिए इस मार्केट में अपना नाम बनाना आसान नहीं होने वाला था। इस मार्केट में जीतने के लिए मीशो को मेनली 2 चीजों पे ध्यान देना था। पहला, ट्रस्ट। जब मीशो लॉन्च हुआ था तब टियर 3, टियर 4 और टियर 5 सिटीज में इंटरनेट नया आया था, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग ऑनलाइन शॉपिंग पे ट्रस्ट नहीं करते थे। और इसका सोल्यूशन निकालते हुए मीशो कैश ऑन डिलीवरी इंट्रोड्यूस कराता है, और फिर बहुत हैवी एडवर्टाइजिंग के बाद अब ट्रस्ट तो बिल्ड हो गया था। बट अब आती है दूसरी चीज, अफोर्डेबिलिटी। जैसा कि मैंने बताया कि मीशो की टारगेटेड ऑडियंस की परचेजिंग पावर बहुत ही कम थी, और इसके लिए मीशो ने अपने प्लेटफॉर्म पे किसी बड़े ब्रांड को नहीं रखा, बल्कि इंडिया की सारी लोकल शॉप्स या रीसेलर्स को कनेक्ट करा, जो सस्ते से सस्ते दाम में प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें। एंड अब कुछ ही टाइम में मीशो मार्केट में ग्रो कर गया था, क्योंकि इससे लोकल शॉप्स को भी फायदा हो रहा था और कस्टमर्स को भी। बट इससे मीशो को क्या फायदा हो रहा था, क्योंकि एट द एंड इन फाउंडर्स को भी तो कुछ कमाना था। सो लेट मी टेल यू, इन दोनों के लिए ये इतना आसान नहीं होने वाला था। कुछ ही सालों में मीशो का इतना ग्रो करने के बाद भी 2022 तक मीशो प्रॉफिटेबल कंपनी ही नहीं बन पाई थी। एंड हियर कम्स द डार्कर साइड ऑफ ई कॉमर्स। अगर तुम भी ई कॉमर्स कंपनी बनाने का सोच रहे, एंड अगर तुम्हें लगता है कि तुम भी बहुत कम समय में करोड़ों रुपए कमा लोगे, सो इट इज नॉट। अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनीज आज तक प्रॉफिटेबल नहीं है। यहाँ तक कि ई कॉमर्स कंपनीज ज्यादातर टाइम लॉस में रहती हैं, और ये इसलिए क्योंकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इन्हें बहुत पैसे फूकने पड़ते हैं, जिसके लिए ये लोग बहुत बड़े लोन्स भी उठाते हैं। सो ऐसा क्या है कि ये लोग इतने टाइम से प्रॉफिटेबल ही नहीं बन पाए, एंड इसके पीछे मेनली 3 रीजंस हैं। पहला, एडवर्टाइजिंग। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये लोग एडवर्टाइजिंग पे करोड़ों रुपए फूक देते हैं। टीवी एड्स, बिलबोर्ड्स और न्यूज़पेपर्स पे एडवर्टाइजिंग
प्राइसिंग कराना कोई हलवा नहीं है, इसमें बहुत सारे पैसे पानी की तरह बह जाते हैं। एंड सेकंड इज सेल्स। तुमने अमेजोन पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डेज और मीशो पे महा इंडियन शॉपिंग लीग हर साल देखी होगी, जिसमें सारे प्रोडक्ट्स कम प्राइस पे मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 400 रुपए का प्रोडक्ट है तो हो सकता है कि वो तुम्हें 250 रुपए में मिल जाए, बट इसमें जो 150 रुपीज का लॉस हो रहा है, ये लॉस कंपनीज नहीं बल्कि ये एप्स खुद अपनी जेब से भरते हैं। थर्ड रीजन इज एक्सपेंसेस। अब अगर तुम कोई कंपनी चला रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है बहुत से खर्चे भी होते हैं जो तुम्हें खुद एज अ ओनर देखने होते हैं, जैसे एम्प्लॉयज की सैलरी, ऑफिस का बिजली का बिल, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसलिए इन ई कॉमर्स कंपनीज के लिए प्रॉफिटेबल बनना एक बहुत ही बड़ा टास्क है, बट इस साल 2023 में मीशो ने ये टास्क पूरा कर दिखाया। बट हाउ इज इट पॉसिबल? सारे ई कॉमर्स ब्रांड्स, कंपनीज या सप्लायर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ कमीशन चार्ज करते हैं। जैसे अगर मीशो पे कोई रीसेलर जूते बेचता है तो कुछ % पैसे मीशो लेता था, और सारी कंपनीज आज तक यही करती आ रही हैं। बट मीशो ने कुछ टाइम पहले ही कमीशन चार्ज करना बंद कर दिया था। तो अब मीशो कमा कैसे रहा है? एंड इसके पीछे 3 तरीके हैं। पहला, रैंकिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जो मीशो पे जूते बेचना चाहता है एंड ये चाहता है कि अगर कोई कस्टमर मीशो पे शूज ढूंढ रहा है तो इस सप्लायर के शूज सबसे ऊपर रैंक करें। मतलब कोई और शूज कस्टमर को दिखे या ना दिखे, पर इस सप्लायर के सबसे पहले दिखने चाहिए, और यही करने के लिए सप्लायर्स मीशो को कुछ अमाउंट पे करते हैं। सेकंड इज सेलिंग डेटा। मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा, बट मीशो तुम्हारा डेटा जैसे नंबर, ईमेल, तुम क्या खरीद रहे हो एंड ऑल, मीशो कुछ कंपनीज को बेचता है, एंड ज्यादातर ये डेटा खरीदने वाली कंपनीज मीशो की पार्टनर कंपनीज होती हैं। एंड थर्ड रीजन इज लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स में किसी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करने का काम आता है। मीशो ने बहुत सी डिलीवरिंग कंपनीज को अपना पार्टनर बनाया हुआ है, जिसकी वजह से मीशो की डिलीवरी कम प्राइस में हो जाती है। एंड लेट मी टेल यू कि डिलीवरी का एक्चुअल कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, एंड इसी कॉस्ट को रिड्यूस करके मीशो बचा लेता है। एंड दैट्स द रीजन मीशो इस साल पहली बार प्रॉफिटेबल कंपनी बन सकी। सो आई होप ये वीडियो तुम लोग को समझ आई होगी। लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट यू थिंक अबाउट दिस।